आगे बिहार में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भव्य तरीके से सजाया गया है। सीएम नीतीश कुमार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया चीफ गेस्ट होंगे। तो देखिए, ये भव्य तैयारी और आकर्षक नजारा दिखाई दे रहा है मैदान का, जहां पटना की तस्वीर है। आज शुभारंभ आगाज होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस खेल को लेकर के संबोधित करेंगे। की बात है कि बिहार में खेलो इंडिया हो रहा है और हमारी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे, और हमारी टीम अच्छी है। देखिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा ही देंगे। साल से ऐसे हो रहा है। अच्छा, इधर का बिहार का जो देख रही हूँ मैं, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा रहा। रहने का, खाने का अच्छा बंदोबस्त किया और इंडोर भी अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो बिहार का बोल के नहीं है, खेलो इंडिया का शान अच्छा हो रहा है। बिहार उसको प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी बात है। पर अरेंजमेंट हमारे वॉलीबॉल की में बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए भागलपुर में 17 राज्यों के नेशनल खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया को लेकर के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। और व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है। बच्चे यहाँ पे खुद परफॉर्मेंस करने वाले, ग्राउंड अगर इतना अवेलेबल किया है तो इंटरनेशनल फील्ड बच्चों को, खिलाड़ियों को मिल रहा है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। फर्स्ट टाइम बिहार आया। कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है बिहार का भी, क्योंकि इतना बढ़िया ग्राउंड अवेलेबल करके इंटरनेशनल लेवल का बच्चों को फील देना, यही आप में ये खेल की एक बढ़ोतरी है। तो लगता है बच्चे यहाँ से बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा बेहतर करेंगे। तो आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन नीतीश कुमार करेंगे। इसे लेकर गया में तैयारियां पूरी हो गई है। बिहार के जिन 4 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है, उनमें गया भी शामिल है। गया के विपाड और आईआईएम में 7 तरह के खेल खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई तक होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा 4 मई को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बिहार के लिए गौरव की पल है, बिहार का और गया के लिए। गया में 7 इंडिजिनस स्पोर्ट्स की आयोजन होगा। इंडिजिनस स्पोर्ट्स मतलब पारंपरिक के तौर पर विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थलों में जो खेल होते आ रहा था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास पहले से हो रही है। और इसी बीच वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी। मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकला था युवक सब्बीर आलम, जिसकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सब्बीर आलम को गोली मारी है। हत्या के बाद लोगों ने बवाल भी काटा। आगजनी कर मुख्य रास्ते को भी जाम कर दिया लोगों ने। नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। युवक की खुलेआम हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर के हत्या की जाती है। बताया जा रहा है कि युवक मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकला था और तभी अपराधियों ने उसे गोली मारी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इससे पूरे कॉलेज परिसर में मातम पसरा हुआ है। मृत छात्र फर्स्ट ईयर का था, जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इसकी जानकारी स्थानीय किशनगंज थाना को मिली थी, तो थाना की टीम वहां पर गई थी। सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो उनके सहपाठी थे, जो साथ में उनके पढ़ाई करते थे, उनसे बयान लिया गया है। उनके द्वारा यही कहा गया है कि वो पूर्व से अवसाद से ग्रसित थे, परंतु क्योंकि ये सुसाइड अननेचुरल डेथ है, तो पुलिस इसमें जांच कर रही है।
और अब अगली खबर नवादा से है, जहां लोगों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान कई जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि सड़क किनारे अवैध रूप से बने दुकानों को पूरी तरीके से गिराया गया है और साथ ही सड़क पर लगे वाहनों को भी जब्त किया गया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जो अवैध तरीके से दुकानें लगी थी उसे पुलिस हटाती हुई नजर आ रही है। जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हम लोग हटा रहे हैं और पूरे शहर में पार नवादा पुरानी पूरी नदी पुल से लेकर हम लोग आगे मेन बाजार में हटाते हुए जा रहे हैं। अगली खबर अररिया के आरएस कन्या मध्य विद्यालय से है, जहां शिक्षकों की कमी से पठन पाठन का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर स्कूल की छात्राओं और प्रधानाध्यापक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 3 शिक्षक है, ऐसे में सोशल साइंस के अलावा स्कूल की अन्य किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में टीचर नहीं है, बस सोशल साइंस के टीचर हैं और संस्कृत के, हिंदी के, मैथ के और अंग्रेजी के टीचर नहीं है। इसलिए हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। इसलिए विनती करते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर भेजने की कृपा। हमारे स्कूल कन्या मध्य विद्यालय में कोई टीचर नहीं है। 1 साल से लगभग हम लोग का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। बस सोशल साइंस के टीचर, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस ये सब के टीचर नहीं है। सर ये तो अररिया नगर परिषद का स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल भी है। इसमें पहले 10-12 टीचर रहा करते थे और अभी हम लोग का एडमिशन 300 से ऊपर है, लेकिन शिक्षक हम लोग 3 ही है। 3 ही शिक्षक हैं सर। उसमें भी एक फिजिकल टीचर है और एक 6 to 8 के लिए है और एक हम है HM बस, और एक ही टोला सेवक है। एक आंगनबाड़ी जुड़ी हुई है, उन्हीं के सहारे हम लोग स्कूल को चला रहे हैं। और अब अगली खबर सिवान से है, जहां मंडल कारा का पटना हाई कोर्ट ने जज ने निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों की सुविधाओं, सुरक्षा इंतजामों और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। पटना हाई कोर्ट के जज 2 दिवसीय सिवान दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने जेल के चिकित्सालय में भर्ती कैदियों से उनकी बीमारियों के बारे में भी पूछा और उनके खान पान और साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली। जेल में बने हवालात कार्यालय के रजिस्टर की भी उन्होंने समीक्षा की। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां MGM अस्पताल में हादसा मामले में छत धंसने से बता दें कि 15 मरीज फंसे थे। 13 का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। 2 मरीज की हादसे में मौत की खबर आई। 1 मरीज के रेस्क्यू में टीम अभी भी जुटी हुई है। बड़ी लापरवाही की जांच होगी, डीसी का ये कहना है। स्वास्थ्य मंत्री भी जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। तो बड़ा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। MGM अस्पताल में जो हादसा हुआ था, बता दें कि 12 को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। छत धंसने से 15 मरीज यहां पर फंसे थे, जिसमें 2 मरीज की हादसे में मौत हुई थी। 1 मरीज के रेस्क्यू में टीम अभी भी जुटी हुई है। यहाँ पर ये मेडिसिन वार्ड था हमारा, जहाँ पर जो लोग एक तरीके से जिनके कोई अटेंडेंट्स नहीं थे वो लोग यहाँ पर थे और कॉरिडोर में ही उनके बेड लगे हुए थे। और यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत तत्परता से जारी है और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी हम लोग तीसरी बॉडी को भी रेस्क्यू कर लेंगे। ADC की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें SDO को रखा गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग को रखा गया है और साथ ही साथ MGM के प्रिंसिपल को भी रखा गया है। इसकी सघन जांच के लिए 48 घंटा दिया गया है और इसकी जांच रिपोर्ट को सचिव सर को, ACS सर को प्रेषित किया जाएगा। और इसी बीच चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 कारोबारी के ठिकाने पर दबिश हुई है। IT GST की टीम ने ये छापेमारी की है। 24 घंटे तक ये छापेमारी चली थी। बैग में कागजात लेकर के टीम रवाना हुई। तो छापेमारी में क्या मिला, खुलासा नहीं किया गया है। कोलकाता दुर्गापुर की टीम इसमें शामिल थी। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता दें आपको कि व्यवसाय नितिन प्रकाश, पंकज
चिरानिया और पिंटू अग्रवाल के घर और कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जीएसटी विभाग ने भी छापेमारी की है। दोनों की संयुक्त ये छापेमारी हुई। छापेमारी पूरी करने के बाद टीम कई बैगों में कागजात लेकर के अपने साथ गई। हालांकि छापेमारी में क्या मिला है ये बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। और कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां मादक पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसा जा रहा है। आरपीएफ ने अफीम के साथ एक को पकड़ा है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से कोडरमा पहुंचा था। बता दें कि 2 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की गई है। लाखों में इसकी कीमत आंकी जा रही है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स खुद बीमार दिख रहा है। अस्पताल में संसाधन के साथ इलाज की सुविधा की कमी से मरीज परेशान है, तो डॉक्टर भी हालात में सुधार नहीं होने से बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इंतजाम है रिम्स के हालात में सुधार का। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रांची का रिम्स बीमार है, बदहाल है और खुद के इलाज का इंतजार कर रहा है। रिम्स के निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच विवाद ने फजीहत कराई है और इसी बीच अब अस्पताल की मूलभूत सुविधा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हाल ये है कि अस्पताल में मामूली इंजेक्शन और दवा भी नहीं मिल रही है। इस बात की तस्दीक खुद अस्पताल के डॉक्टर भी कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ कुछ ऐसे बड़ा हुआ नहीं, तब तक ये पता नहीं चला कि एक्चुअली कितना, अगर एक डॉक्टर को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक आम आदमी को और कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिरिंज लगा के फिर दवाई सब देते हैं। आईवी कैथेटर हो गया, ये सब की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमरजेंसी में गॉज पीस, ड्रेसिंग का जो सामान है पट्टी करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, वो सब कभी कभी बहुत कम रहता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ठीक होने की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीज भी अस्पताल की व्यवस्था से निराश दिखते हैं। 2 बोतल पानी आया है, 2-3 सुई आया है। सब बाहर से खरीदे। कब लेके आए मरीज को? रात में आए हैं। रात में। पूरे मामले पर रिम्स के पीआरओ ने सफाई दी और जल्द ही कमियों को दूर करने का भरोसा दिया है। इसमें कदम भी उठाए जा रहे हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ये सब चीजें जो है वो एड्रेस की जा सकें। रिम्स प्रबंधन की ओर से हालात में सुधार का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सुधार कब तक होगा कोई नहीं जानता। तब तक मरीजों की जान अधर में अटकी है और स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। धनबाद में अवैध कोयला तस्करों पर नकेल कसने में बीसीसीएल के साथ पुलिस और सीआईएसएफ की टीम जुटी है। अवैध खदानों को भरा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क के नीचे की जमीन खोखली होकर बड़े हादसे को दावत दे सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में अवैध कोयला तस्करों पर रोक नहीं लग रही। तस्कर अवैध कोयला माइंस को खोलकर कोयला के खनन में जुटे हैं। हाल ये है कि मेन रोड के नीचे मुहाना बनाया जाता है और फिर कोयले का अवैध खनन होता है। कोयला तस्करों की करतूत पर अब बीसीसीएल एक्टिव मोड में दिख रहा है। नहीं है, जो भी हम लोग का माइंस का प्रीमाइसेस में जहाँ पर भी जहाँ पर भी हम लोग को सीआईएसएफ का खुफिया एजेंसी से या कोई इलीगल माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कहीं से भी अगर सूचना मिलता है तो उसको बंद कराने का ये रूटीन है। बीसीसीएल एरिया 1 के अधिकारियों पर बीते दिनों कोयला तस्करों ने हमला बोला था, जिसके बाद अब बारी है कोयला तस्करों पर नकेल कसने की। इस काम में पुलिस की टीम का भी आज बुलेट धसका पट्टी 7 फीट के बाद अवैध वाहन की भराई हो रही है। सूचित किया गया था, उसी में हम लोग थाने के सहयोग के लिए आए हैं। कोयला तस्करों को जब भी बीसीसीएल, सीआईएसएफ या पुलिस रोकने का काम करती है तो वह हिंसक रूप ले लेती है और मारपीट और हमला करने की भी जो है सो हिम्मत करते हैं। अब इसे लेकर बीसीसीएल और सीआईएसएफ यह कार्रवाई कर रही है। अब देखना है कि यह मुहाना कब तक बंद रहता है, क्योंकि जब भी बीसीसीएल का अधिकारी मुहाने को भरते हैं तो उसके कुछ दिन बाद फिर से उस मुहाने को खोलकर अवैध कोयले की कटाई शुरू कर दी जाती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड में वकीलों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब वकीलों को बीमार पड़ने पर इलाज में आर्थिक बाधा नहीं होगी। वकीलों को 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और इसका दायरा पूरे देश में लागू होगा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
झारखंड के वकीलों को अब इलाज का कोई टेंशन नहीं होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इसके तहत झारखंड के हर अधिवक्ता को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। देश में इस तरह की ये पहली योजना है जिससे वकीलों को लाभ मिल रहा है। सीएम ने योजना का शुभारंभ करते हुए सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान करने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि इस योजना की खासियत के बारे में बात करें तो वकीलों को योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार 6,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसके लिए 9 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें 10 लाख तक की बीमा का लाभ मिलेगा। 1 मई से इस योजना का लाभ वकीलों को मिलेगा। हम लोग 1 मई से ही इस योजना का लाभ आप लोगों को हम लोग देने जा रहे हैं, यानी कुल मिला के 10 लाख तक का आप लोग कवर हम लोग इसको कराएंगे। आप लोग राज्य और देश के विभिन्न हॉस्पिटल का पैनल बनाया गया है, जिसमें जेसास ने एक स्पेशल वेबसाइट का निर्माण किया है इस बीमा योजना के लिए और राज्य कर्मियों की बीमा योजना के लिए। वो sehis.government.gov.in झारखंड.gov.in है। यदि सेहिस पोर्टल पे आप जाएंगे तो सारे हॉस्पिटल्स की सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। टाटा AIG कंपनी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया है। देश भर के अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी, जिससे अब बीमारी में होने वाले खर्च को भूलकर वकील अपने प्रोफेशन पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को अगवा कर लिया गया और 5 घंटे बाद उसे बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने पड़ोसी पर बच्ची को अगवा करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद में उन्हें अपने पड़ोसी से लगातार ऐसी धमकी मिल रही थी। बाबू साहब से हाफ ईयर चल रहा था, ठीक है। वो झगड़ा, ये लड़का जाके, मेरा मामा का लड़का, उसको रात को पकड़ा, घर में जाके मार दिया। वो बंदा बोला कि कुछ भी हो जाए 6 महीने के अंदर तुम लोग को साथ देंगे। बच्ची को वो लोग उठा के ले गया था 6:30 बजे, फिर 11:30 बजे ये लोग ढूंढा है, नहीं मिला है। तब ये लोग 4 बजे हमको फ़ोन किया, मोहम्मदपुर थाना में हम पहुँचे, जाके वहाँ पे कुछ बोले तब जाके FIR दर्ज हुआ। बच्ची कहाँ से बरामद की है? बच्ची वहीं पे कथैया कोई पुल है, उसके नीचे फेंका हुआ था, उसको बेहोश हालत में मिला है। आज मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही से एक 15-16 साल के बच्चे के अपहरण का आवेदन प्राप्त हुआ और थोड़ी देर बाद हमें सूचना मिली कि बच्ची अपने बहन के घर पे आ गई। वहां से हम लोग उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इस मामले में अभी तक दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। गोपालगंज में कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा को मनचले युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद स्प्रे मारकर उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस की मदद से पीड़ित छात्रा को इस वक्त सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया है और महिला पुलिस टीम लगातार जाँच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये घटना कैसे हुई। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो गोपालगंज की तस्वीर, जहां पर देखिए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि कोचिंग से ये छात्रा लौट रही थी जिसको अगवा किया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंह पटना पहुंची है, जहां वो मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में बतौर जज शामिल होंगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार से मेरे पुराने रिश्ते हैं और बिहार का खाना मुझे बहुत पसंद है। कि आज मैं पटना आई हूँ, मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वार्मथ है और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला है यहाँ। पैजेंट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जहाँ पे इंडिया जा रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया जिस तरीके से उसका सपोर्ट
ज़रूरी है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिलने वाला है और पटना एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और यहाँ पे मिस यूनिवर्स बिहार 2025 होने जा रहा है, तो ढेर ज़्यादा प्यार देना इसकी बहुत ज़रूरत है। उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जब बद्री विशाल के कपाट खुले तो उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में खास सजावट देखी गई। 25 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की ये अनोखी तस्वीर आज बद्रीनाथ धाम से निकलकर सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी आज रही। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा था। देखिए किस तरीके से अलौकिक यह तस्वीर आज दिखाई दे रही है, जहाँ 25 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट है। तो श्रद्धालुओं पर ये पुष्प वर्षा की तस्वीर, और देखिए यहाँ पर जवानों की भी मौजूदगी और ऐसे धुनों के साथ बाबा की पूजा अर्चना की तस्वीर सामने आई है। तो अनोखा दृश्य होता है। बद्रीनाथ धाम में दो तस्वीरें हैं, एक मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीर है और देखिए जहां पर पंडित पुरोहित मंत्रोच्चारण के बीच यह पूजा अर्चना की जा रही है और इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और सजावट खास करके अगर बात करें फूलों से, तो अलग अलग जगहों से, राज्यों से ये फूल मंगाए गए हैं, जिससे साज श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। देखिए हेलीकॉप्टर घूम रहा है और आसमान से फूलों की बारिश। श्रद्धालुओं पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, कल भी मौजूदगी थी और यह पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।